हाँ, एमबीसी में मॉडल व्यू कंट्रोलर में मॉडल जो हो गया वो बिजनेस लॉजिक लेयर हो गया। इसमें क्या होता है, अपन रेडी करते हैं, रेडी द डेटाबेस स्कीमा। ठीक है, डेटाबेस का स्कीमा तैयार करते हैं इसमें, है ना। जैसे मान लिया कोई टेबल है कुछ ऐसा, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, ठीक, इसके बाद नेम, ईमेल, है ना, सैलरी, एज, है ना। अब इसमें एम्प्लॉय आईडी है 101, ठीक है, ऐसा कुछ, नाम में कुछ भी है, ईमेल में कुछ भी है। हाँ हाँ, एज में ऐसी है कुछ भी, है ना, सैलरी, ठीक है, ऐसे ही अगला रिकॉर्ड है ना। सेम। अब ये तो रहेगा डेटाबेस में, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ी ना प्रोग्राम में ऐसे बना सकते हैं। हमारे पास जो डेटा आएगा वो कहाँ से आएगा, फॉर्म वगैरह से आएगा जिसको हम डेटाबेस में भेजेंगे। ठीक है, हाँ, बट स्कीमा जो तैयार होगा वो एक्चुअली यहाँ से करेंगे प्रोग्राम से। अब इसका स्कीमा भी बनाना हो अपने को, तो स्कीमा कैसे बनाएंगे अपन, ठीक है। तो इसमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने कोई एक क्लास बना ली, ठीक है, हमने यहाँ पे बना लिया एम्प्लॉय मॉडल डॉट जावा, ठीक है ना, ये क्लास बन जाएगा। हाँ, जिसमें स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे, एम्प्लॉय आईडी इंटीजर रखना हो तो यहाँ पे लिख दिया इंटीजर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, नेम, है ना, स्ट्रिंग, हाँ, स्ट्रिंग नेम ले लिया। इसके बाद क्या बनाएंगे, स्ट्रिंग ईमेल, ठीक है, फिर यहाँ, है ना, फ्लॉट में ले लेंगे एज, ठीक है, और इंटीजर में ले लेंगे। ये होता है हमारा मॉडल। मॉडल बनाएंगे भी तो ऐसे ही बनाएंगे अपन आगे। मॉडल क्लियर हो गया। क्या कह रहे हो, में भी तो ऐसे दिखते हैं, फिर उसके बाद उसका गेटर सेक्टर बता देते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही 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 वही। हैं, क्या कह रहे हो, हाँ हाँ, वही वही। यहाँ पे एक्चुअली जेपीए के थ्रू काम होता है वो सब। मतलब एंटिटी और टेबल वो सब आता है ना इधर। हाँ 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 हाँ, ठीक है, वो सब देखेंगे आगे। हाँ हाँ, वो सब आगे पढ़ना है, ठीक है। अभी बस बता रहा हूँ कि यहाँ मॉडल में होता क्या है, ठीक है ना। हाँ, फिर इसको यहाँ पे एनकैप्सुलेट कर देंगे आगे, है ना। हाँ, और ये जो होगा किसके थ्रू होगा, सेटल गेटर के थ्रू होगा,
है ना। हम्म। अगला फेज आता है कंट्रोलर व्यू का। व्यू जो है वो हमारा यूआई है, इसको बोलते हैं, है ना, प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है। यहाँ पे अपन यूआई बनाते हैं, यूजर इंटरफेस या फिर क्लाइंट एंड जिसको बोलते हैं, है ना। हम्म। जिसमें अपन यहाँ पे HTML यूज करते हैं ना, या फिर JSP। ठीक है। ये हमारा यूआई के लिए काम करेगा। या फिर आगे आता है थीम लीफ। ठीक है। हाँ, ये हो गया यूआई वाला पार्ट। यहाँ पे सारा का सारा डेटा हैंडल होगा। क्लियर है। फ्रंट एंड का मतलब क्या है? जो फ्रंट एंड पे आएगा वो यही तो है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड तो समझ में आ गया, हाँ, लेकिन क्लाइंट एंड तो अपने कंट्रोलर से रिक्वेस्ट भेजते हो तो रिक्वेस्ट ब्राउजर ब्राउजर इसी को, हाँ, क्लाइंट एंड, हाँ, फ्रंट एंड, ये जो हैंडल होगा ये ब्राउजर से होगा ना सीधा। ब्राउजर पे जो दिखता है यूआई उसी को तो बोलते हैं फ्रंट एंड क्लाइंट एंड। जावास्क्रिप्ट। अच्छा, थीम लीफ क्या है? जैसे जेएसपी है ना, वैसे यूआई के लिए थीम लीफ यूज करते हैं यहाँ पे। जेएसपी ज्यादा यूज नहीं होता अब। जावास्क्रिप्ट और एचटीएसएस भी होता है ना सर? इसमें जावास्क्रिप्ट और जे सीएसएस हाँ, ये भी होते होंगे। हाँ, बट इंडस्ट्री में थीम लीफ पे सारा जो यूआई है वो रिप्रेजेंट होता है, इसका अपना एक्सप्रेशन होता है, जैसे जेएसपी में होते हैं ना सारे एक्सप्रेशन। जेएसपी क्या होता है सर? जेएसपी पढ़ा था ना, सर्वलेट और जेएसपी, एडवांस जावा में। भूल गया क्या। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद है। हाँ, पढ़ा सर्वलेट और जेएसपी होता है ना, डेटा को था। हाँ, रिप्रेजेंट करने के लिए, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडल करने के लिए। ठीक है। फ्रंट एंड का फ्रंट एंड का, हाँ। और देख हम्म। अगला है कंट्रोलर। ठीक है। ये जो कंट्रोलर है अपना, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। अब अपने पास ये स्कीमा है यानी डेटाबेस, और ये यूआई है, इनके बीच में इंटरेक्शन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। समझ रहे हो, यूआई और इसके बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन हम नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या चाहिए, कोई प्रोग्राम करना पड़ेगा ना। ये कंट्रोलर क्या करेगा, यहाँ से डेटा, है ना, जो भी है रिक्वेस्ट लिया, या जो भी ऑपरेशन करना है ऑपरेशन करके इसको रिस्पॉन्ड करेगा, मतलब यहाँ पे डेटा भेजेगा या डेटा उठाना है तो ये डेटा यहाँ से लेके आएगा मॉडल से और उसको भेज देगा यूआई को। ठीक है। इसको बोलते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लिंक हाँ। डेटा कर हम्म। सकते हैं और वापस से भेज सकते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ इसको देखो, हाँ, इसको डायग्राम के थ्रू देखो बताता हूँ। जैसे यहाँ पे अपना यूआई है। ठीक है। यहाँ पे मान लिया ईमेल वगैरह है, यहाँ ईमेल है, यहाँ पासवर्ड है। ठीक है। यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं जहाँ पे डेटा होगा फिल, और यहाँ पे मान लिया साइन इन लिखा हुआ है। ठीक है। अब
सपोज यहाँ ईमेल और पासवर्ड एंटर करा, ठीक है ना, और अपने पास डेटाबेस यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। पासवर्ड हमने टाइप किया हाँ, और डेटाबेस क्या है? यहाँ डेटाबेस है ये, ठीक है। डेटाबेस यहाँ पड़ा हुआ है और इसके अंदर में डेटा यहाँ पे स्कीमा है, मान लिया बन गया, ठीक है। जो भी उधर बना रहे थे ना नेम ईमेल वगैरह, वो स्ट्रक्चर यहाँ पे ला करके फिजिकल डेटा बेस में स्ट्रक्चर्ड हो गया, ठीक है। अब इसका ये डाउट ये है कि मतलब मॉडल के अंदर स्कीमा बनाना होता है, उसके बाद हम कोड से कुछ करते हैं, या फिर पहले स्कीमा बनाना होता है मॉडल का? नहीं नहीं नहीं, अपने आप बन जाएगा। या बन जाएगा? और उसके लिए कमांड चलाते हैं, क्या सर? उसके लिए कमांड्स आते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं उसको। माइग्रेट करेंगे ना, स्कीमा बना लिया, माइग्रेट करेंगे तो वो डेटाबेस में अपने आप जा करके स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। हमको सिर्फ ये दिखता है ना, डेटा टाइप और नाम। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो ये एक्चुअल में दिखा रहा हूँ कि इंटरेक्शन कैसे होता है। वो तो हो गया कोड का पार्ट, लेकिन जब रन होता है तो स्कीमा जो हमारा है वो, ठीक है, इंटरेक्ट यहाँ पे कैसे करता है, यूआई वगैरह, यानी एमवीसी जो है वो कैसे काम करता है वो बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये अपना रहा डेटाबेस। अब यहाँ से ईमेल और पासवर्ड हमने फीड करा तो सीधा यहाँ पे इंटरेक्ट थोड़ी कर पाएगा। डेटा बेस में यूआई का हमारे पास कुछ भी वो नहीं होता, तरीका नहीं होता काम करने का, है ना, रिसोर्स नहीं होता, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे कंट्रोलर चाहिए, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें उसके लिए कोडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। यहाँ पे अपन, हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे, कोड लिखेंगे अपन जो इस डेटा बेस से लिंक करवाएगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट यहाँ से जो भी आया, ईमेल और तो पासवर्ड जो भी अपन ने किया है, तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, पेज सबमिट होने पे एक्शन, एक्शन लिखते हैं ना, एक्शन सर्वर और सर्वलेट वाला याद है, एचटीएमएल और सर्वलेट वाला, यहाँ से एक्शन भेजेंगे इसको, हाँ। और वो एक्शन यहाँ पे जैसे टेस्ट कर रहे थे ना, डायरेक्ट ब्राउजर पे टेस्ट लिख रहे थे पिछले क्लास में, हाँ सर। वो ब्राउजर पे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। अब ये जो फॉर्म होगा इसमें फॉर्म के एक्शन में लिखेंगे, मतलब कंट्रोलर जो हमने बनाया था, हाँ उसका जो एक्शन था, हाँ। तो रिक्वेस्ट। सीधे ब्राउजर पे ना लिख करके एक जो अपना व्यू होगा, यूआई होगा, वहां पे वो एक्शन लिखेंगे, और साइन इन पे क्लिक होते ही वो अपना एक्शन ढूंढेगा और यहाँ से वो एक्शन मिलेगा उसको फंक्शन में, यहाँ से प्रोसेस करेगा। फिर डेटाबेस वगैरह कनेक्शन का, या फिर डेटा सेंड करना हो या डेटा उठाना हो, फिर वो कोड यहाँ लिखा हुआ रहेगा, वो यहाँ से उठाएगा और वापस यहाँ से रिस्पॉन्ड होकर के ये अगेन यहाँ पे दिखाना वगैरह यहाँ जाएगा, या फिर जो भी है डेटा, है ना, फिर साइन इन होकर के दूसरा जहाँ पे जाना है वहां चला जाएगा। यही है एमवीसी आर्किटेक्चर पूरा, ठीक है। सर कोड वगैरह भी समझेंगे धीरे धीरे इसके बारे में ना? हाँ, सर कोड भी बताओगे ना आगे आप? अब वो तो आगे आएगा ना, प्रोग्रामिंग में आएगा, ठीक है। एक्चुअल जो एमवीसी का आर्किटेक्चर है ये रहा, देखो, ठीक है। ये अपना है मॉडल, जहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइंस डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर मतलब डेटाबेस, तो अलग चीज़ है ना? डेटाबेस स्ट्रक्चर बोलो इसको पूरा, डेटा का डेटाबेस का स्ट्रक्चर। हाँ, ठीक है। डेटाबेस स्ट्रक्चर ही है ना, जो स्कीमा बना रहे थे, ठीक है। अब
इस पे कुछ भी अपडेट वगैरह करना है तो वो तो व्यू से सीधे नहीं कर सकते अपन, तो उसके लिए रिक्वेस्ट जाएगा व्यू से, यहाँ से जो भी इनपुट किया हुआ डेटा वो कहाँ जाएगा, यूजर के तो यहाँ कंट्रोलर में। ठीक है, सम टाइम ऐसा होगा कि यहाँ से सीधा अपडेट होकर के यहाँ चला जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ से अपडेट हुआ तो यहाँ जाके चेंज हो जाएगा, जैसे इंसर्ट किया, इंसर्ट किया तो यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से फिर यहाँ इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये चीज है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ, हाँ डेटा, हाँ डेटा यदि हमें शो होना है तभी एपीआई बना हुआ है अपने पास, है ना, तो वो एपीआई यहाँ पे इंटर करके डेटा इसको भेज देगा डायरेक्टली। या ये जो मॉडल से हम डेटा कभी कभी यहाँ दिखा सकते हैं सीधा यूआई में, उसके भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ कहीं कहीं किसी एप्लीकेशंस में ऐसा होता है कि मॉडल से डेटा, ये स्कीमा है ना हाँ, तो वहां से किसी फील्ड्स को हम यहाँ पे उठा के ले आए डायरेक्ट, तो उससे भी डेटा आ जाता है, पर यहाँ से अपडेट नहीं कर सकते इसको, सिर्फ शो कर सकते हैं, इसलिए वन वे है। हाँ सिर्फ शो कर सकते हैं कभी कभी। ठीक है, तो वो ये सिर्फ ये एक्चुअली स्प्रिंग बूट का ही सिर्फ नहीं है, ये एमवीसी आर्किटेक्चर जहां जहां होता है, तो हर एक में तो नहीं होता है, किसी किसी टेक्नोलॉजी में होता है कि हम यहाँ से डेटा उठा सकते हैं, जैसे डॉटनेट वगैरह में होता है। ठीक है, ये होता है एमवीसी आर्किटेक्चर। क्लियर हो गया? हाँ मतलब जो यूआई का पेज है, हाँ जैसे जो लिखा हुआ है जेएसपी और हाँ थीम थीम लेड, उसके अंदर हम डायरेक्टली कुछ कोड लिख के डायरेक्ट डेटाबेस को व्यू कर सकते हैं। हाँ डेटाबेस, हाँ ऑब्जेक्ट आते हैं बने बनाए, तो उसका रेफरेंस यूज करके हम यहाँ व्यू कर सकते हैं, बट अपडेट नहीं कर सकते। यूनि यूनि डायरेक्शनल है ये, हाँ ठीक है, ये होता है बाई डायरेक्शनल, है ना। यहाँ पे देख लो, द मॉडल डिफाइंस व्हाट डेटा द ऐप शुड, है ना, कंटेन। इफ द स्टेट ऑफ दिस, है ना, डेटा चेंजेस, देन द मॉडल विल यूजुअली notify the view, so the display can change as needed, and sometimes the controller, if different logic is needed to control the update view। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर थोड़ा बहुत और पढ़ना पड़ेगा, ये वाला लिंक भी भेज दो। ठीक है, वो स्टार्टिंग में लिखोगे ना एमवीसी गूगल पे, यही ओपन होता है। अब व्यू में क्या करता है, द व्यू डिफाइंस हाउ द एप्स डेटा शुड बी डिस्प्लेड, है ना। हाँ ये हो गया व्यू। कंट्रोलर क्या करता है, द कंट्रोलर कंटेन्स logic that updates the model and or view in response to input from the user of the app। जो चीजें मैंने बताई वही लिखा हुआ है शॉर्ट में। ठीक है, और एक बार read करो, फिर समझ आ जाएगा। हाँ चलो, अब जेएसपी ऐड वगैरह वो बाद में देखेंगे, क्या, के साथ देखते जाएंगे। एनोटेशन वगैरह जो इसको होते हैं ना, एनोटेशन अलग अलग वो आते जाएंगे जहाँ पे जो यूज होगा वहां पे, बैठ के अलग से हम रट नहीं सकते हो, कोई सेंस वाला मतलब नहीं, जैसे जैसे आते जाएंगे मिलते जाएंगे। हम्म, अब देखो जेएसपी पेज अपने को चलाना हो तो उसके लिए क्या करेंगे। ठीक है, जेएसपी पेज चलाने के लिए यहाँ पे हेल्प में जा करके एक्लिप्स मार्केट प्लेस है ना, वहां से अपने को, ठीक है, लिखना पड़ेगा एक्लिप्स जावा इंटरप्राइज एडिशन डेवलपर टूल्स। ठीक है, यहाँ डाउनलोड में गए, एक्लिप्स को चला लिया,
ये भेजना है क्या, ये आ जाएगा ना समझ में? भेज दो सर, थोड़ा याद हो जाएगा। नोट्स भेज रखा है ना? ये वाला नहीं भेजा सर। नोट्स में वो नोट्स वाला भेज। हाँ, नो, ये वाला नोट्स जो नहीं भेज रहा सर। नोट्स के अंदर ही डाल देता हूँ। अपडेट हो जाएगा। हम्म। चलो अब यहाँ पे हेल्प में जा करके मार्केट प्लेस ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है? एक्लिप्स जावा, हाँ एक्लिप्स जावा इंटरप्राइज एडिशन डेवलपर टूल्स, एक्लिप्स जावा J2EE डेवलपर टूल्स, एक्लिप्स जावा EE डेवलपर टूल्स, ठीक है। आया? सब आ नहीं रहा है। डबल डबल ही लिख के देखो क्या बता है। एक्लिप्स जावा, आ तो जाता था, आज तो नहीं। हाँ। ढूंढ रहे हैं इसको। हम्म। हाँ व्यू के लिए, यूआई के लिए जेएसपी किसे साथ में, मतलब स्प्रिंग बूट में जेएसपी कैसे अप्लाई होगा, यूज होगा वो उसके लिए। ठीक है। तो इसको भी इंस्टॉल कर दो यहाँ पे। और इंस्टॉल होने में टाइम लेगा। एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर यहाँ से फिनिश कर देंगे। ठीक है। अब ये सेटअप चल रहा है इसका, इंस्टॉल कर रहा है ये। वी आएगा तो एक्सेप्ट कर देना, यहाँ पे ये ऑलवेज ट्रस्ट है ना, ऑल, फिर यहाँ ट्रस्ट सेलेक्टेड कर देना। रीस्टार्ट के लिए बोला तो रीस्टार्ट कर देना। कोई वेब एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो ये वाला। वेब डेवलपर। हाँ। ये वाला कर लेता हूँ सर पहले, फिर उसके बाद वो कर दूँ। हाँ वैसे जेएसपी के लिए हो गया है, इसमें ये जेएसपी बता रहा है ना यहाँ पे, वो हो जाएगा। अब एचटीएमएल वगैरह के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी थी, यहाँ कर देते हैं इंस्टॉल। ये तो हो गया अपने आप क्या?
पहले से हुआ है तो सर। नहीं, नहीं हुआ था, ये हुआ तो वो भी हो गया, है ना, उसी के साथ में हो गया वो। ठीक है, चलो। वाला पर हाँ इसको, हाँ ये कर दो, हो जाएगा। चलो अब आगे काम करते हैं, जेएसपी कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, अभी अप्लाई होने के बाद, है ना, एक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, वेब ऐप करके एक फोल्डर बना लेते हैं। कहाँ पे, एसआरसी के अंदर, मेन के अंदर, राइट क्लिक करके। सोर्स में राइट क्लिक करके फोल्डर बनाना है, वेब। न्यू फोल्डर, ठीक है, कर दिया फिनिश। ठीक है, अब यहाँ पे जेएसपी फाइल बना देंगे, ठीक है ना। और उसका नाम देते हैं इंडेक्स डॉट जेएसपी। राइट क्लिक किया, न्यू, फाइल, जेएसपी आ रहा था ना, न्यू, न्यू में अदर्स में जा करके जेएसपी ले लेंगे। राइट क्लिक कर लो, न्यू, न्यू में अदर्स में जा करके वेब में जा करके जेएसपी फाइल। ठीक है, हाँ नेक्स्ट, इसका नाम दे देते हैं, हाँ, इंडेक्स डॉट जेएसपी, है ना, इंडेक्स जेएसपी डॉट जेएसपी, नाम दे दिया इंडेक्स जेएसपी डॉट जेएसपी। नेक्स्ट करो, फिनिश कर लो। ठीक है, हम्म। अब यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, H1 में लिख देते हैं वेलकम टू, प्लस, वेब पेज। ठीक है, हाँ, अब इसके लिए जेएसपी का कंपाइलर डालना पड़ेगा। ठीक है, जेएसपी का जो, हाँ जेएसपी का जो अपना कंपाइलर है ना, वेब एप्लीकेशन के लिए स्प्रिंग बूट की डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी अपने को। हाँ तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे टॉमकैट एम्बेडेड जैस्पर मैवन। तो यहाँ पे लिखो टॉमकैट एम्बेडेड जैस्पर मैवन, टॉमकैट एम्बेडेड जैस्पर मैवन।
ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद, हाँ, 9.0.62। अब इसमें एक्चुअली देखना होगा कौन सा वर्जन चलेगा, तो ट्राई करना पड़ेगा, है ना। तभी तो लेते हैं 9.0.62। ठीक है, 9.0.62। 762 ये रहा। ठीक है, ये रहा कोड। ठीक है ना। अब इसको उठाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, और फिर आना होगा यहाँ पे com.xml में, है ना, और उसे यहाँ पेस्ट करना पड़ेगा। डिपेंडेंसी यहाँ पे डल रखी है, सबसे लास्ट में डाल दो यहाँ पे, या बीच में भी कहीं डाल सकते हो। ठीक है, इसको कर दिया सेव। ठीक है सर। हाँ। अब ये रिक्वेस्ट मैपिंग के लिए, है ना, कोड करते हैं मेन में जा करके। ठीक है, अब अपना ये जो है पेज, कंट्रोलर बना हुआ था ना, ये रहा पेज कंट्रोलर। यहाँ पे ले लेते हैं, तो ऐसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसका नाम इंडेक्स दे दिया, मैपिंग कर दिया, और यहाँ पे डायरेक्ट डाल दिया, सेव कर दिया। इंडेक्स का ही छोटा है ना, इसमें क्या दिक्कत होगा। हम्म, तो कीजिए लग रहा है तो इधर आ गया। अब इसको क्या हुआ, ये क्यों एरर बता रहा है। या तो ओपन बेसिक कर वो सही नहीं हो गया। हमने तो कुछ छेड़छाड़ ही नहीं करा इसको, ये कैसा problem? प्रोजेक्ट का लास्ट वाला शायद सही है। हमने तो कुछ छेड़छाड़ ही नहीं करा। कंट्रोल जी करके देखो उससे क्या है पता, वापस देख ले डिपेंडेंसी लगा के। नहीं, अपन ने तो उसको कुछ नहीं करा ना, अंडू तो कर दिया सब। हम्म, क्या हो गया इसको। अब यहाँ मेन में आ जाते हैं और रन करके देख लो। ये 8080 पे कैसे चल रहा है, अपने चेंज करा था ना। हाँ सर। ये 8080 पे कैसे चल रहा है। चलो 8080 पे देखते हैं। लोकल होस्ट
जीरो लेस क्या था, इंडेक्स, क्या बोलता है? सर वो एप्लीकेशन वाला वो सेव नहीं किया था क्या आपने? पता नहीं, सेव तो किया ही होगा, हम्म, तभी टाइम चला था, टिकट बुक किया था सर। ये तो चल रहा है टेस्ट वाला, इंडेक्स वाला। अच्छा, डिपेंडेंसी डाला ना? जस्ट पर डाल दिया। ये क्या बोल रहा है, वर्जन का दिक्कत बता रहा है ये। कंपैटिबल नहीं होगा सर वर्जन दोनों एक ओवर दूसरे आई से। तो हाँ, 10.1, ये लिखना पड़ेगा 10.1.18, 10.1.18। अब देखते हैं। सबसे ज्यादा हैं? देख सकते हैं सर। सर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में कुछ लिखा हुआ नहीं है क्या? कहाँ लिखा हुआ है? मतलब वो क्या बोलते हैं, पोर्ट नंबर हमने चेंज किया था ना सर, हम्म, तो वो वाला क्या वो एक बार देख लेते हैं। लिखा हुआ तो है, पता नहीं क्यों नहीं उठा रहा है। सर जो सर डाला था कंट्रोलर में, सर वो क्या होता है नोटेशन? बता। मेरे से इंटरव्यू में पूछा था, कल भी इंटरव्यू हुआ है मेरा। अच्छा, ओके। तो क्या पता, अभी तक तो था ना एलोकेट, आज ही एलोकेट हुआ। हम्म, ये 080 क्यों चल रहा है? बिजी हो गया क्या कोई? टेस्ट वाला तो चल रहा है, नया है गीजर ये वाला? नहीं रह रहे। इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे लिखने में गड़बड़ किया था, है ना? एक तो अपन ने ये आई का बटन नहीं दिया था, नाम नहीं हो रहा था मैच। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ, चेंज करके देखते हैं यहाँ पे जेएसपी में। सीधा यहाँ रिफ्रेश नहीं हो रहा है, इसके भी लिए एक वेब डेव वो टूल आता है ना, वो भी अपन डालेंगे। यहाँ पे रीरन करना पड़ रहा है अपने को। ठीक है, एप्लीकेशन फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा अगर हाँ अब आ गया है ना? करते हैं। हाँ, वही रिस्टार्ट करना पड़ रहा है, उसके लिए भी एक टूल आता है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलो इतना कर लेना। थैंक यू सर। हाँ।